जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म आ चुका है। अब विद्या ज्ञान केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, जो अन्य राज्य हैं बिहार, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भी बच्चों को ले रहा है। उन उस राज्य के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। तो लास्ट ईयर से आरंभ हुआ है। तो विशेष जानकारी के लिए बच्चों आप गूगल पे विद्या ज्ञान स्कूल टोल फ्री नंबर सर्च कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि मैं कैसे भर सकता हूँ। लेकिन यूपी के जो बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने बात खुद की थी, तो वो एनजीओ के ज़रिए कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे, आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये बच्चों बेहतरीन स्कूल है जो कि 6 से 12 तक इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड से बहुत बेहतरीन बच्चों पढ़ाई प्रदान करता है आपको। मेरे स्कूल की खुद बच्ची प्रियंका पाल, उसका सिलेक्शन हुआ है। मेरे संकुल से 3 बच्चे गए हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। उनके इंटरव्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर बच्चों हैं। तो एक इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप जुड़कर फ्री तैयारी कर सकते हैं। बच्चों इतना बेहतरीन स्कूल है, इसलिए थोड़ा सा टफ भी है। अभी हम लोग देखिए विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न देखेंगे एक टॉपिक से। टॉपिक है आपका लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। ठीक है। और इसके जो सवाल हैं, जो बच्चा विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहा है वो नवोदय की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो मेरे स्कूल की प्रियंका है उसका नवोदय में भी चयन हुआ, विद्या ज्ञान में भी चयन हुआ। ठीक है। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा कि भाई विद्या ज्ञान स्कूल थोड़ा और बेहतर सुविधाएं दे रहा है। पढ़ाई के मामले में दोनों बराबर हैं, नवोदय भी अच्छा है, सुविधाएं ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पर विद्या ज्ञान फिर मैंने उसे भेजा, फिर वहाँ वो पढ़ रही है। ठीक है। तो आप बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उससे जुड़कर फ्री तैयारी कर सकते हैं। इसका बच्चों जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा टफ है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी कि प्री होगा, इसके बाद मेंस। प्री आपके देखिए आपके शहर में ही होगा। ठीक है। मेंस जो है आपको स्कूल जाकर देना होगा, इंटरव्यू और मेडिकल भी आपको स्कूल जाकर देना होगा। थोड़ा सा कठिन परीक्षा है, क्योंकि इतनी बेहतरीन सुविधाएं विद्या ज्ञान स्कूल दे रहा है, तो बच्चों को भी अच्छे से चुन के ले रहा है। ठीक है। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है विद्या ज्ञान की, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें। मैंने कई 2-3 वर्षों के प्रश्न हल करके विधिवत समझाकर बताए हुए हैं। अब ये देखिए जो बुक है बच्चों, ये जो सवाल है आप देख सकते हैं, ये 2022-23 में आया हुआ है। अब आप सोचेंगे इस तरह के सवाल तो भाई कहीं और आते हैं, सिंपल होते हैं बच्चों, घबराना नहीं है, सिंपल होते हैं। बस ये देखिए थोड़े से लंबे होते हैं। ये भी 22-23 का है, ये भी 22-23 का है। तो आप देख सकते हैं तरह तरह के प्रश्न हैं जो कि आ रहे हैं, चित्र आधारित हैं। तो बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। इस तरह के सवाल जो ओलंपियाड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए कि क्या आप इन विद्या ज्ञान में आए हुए प्रश्नों को मैं फिर से समझा दूं। पुराने ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, बस आपको बच्चों प्लेलिस्ट से जाकर देखना है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आप देख सकते हैं कि कितने आए हुए प्रश्न हमने यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है। तो ये देखिए चैप्टर के लिए बेसिक्स बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको हम लोग देख लें पहले। बच्चों ये जो टॉपिक है मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है, और ये जान लीजिए विद्या ज्ञान स्कूल के लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करता है। काफ़ी सवाल पिछली बार इस किताब से आए, तो आपको अलग अलग किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं विद्या ज्ञान स्कूल अटल आवासीय विद्यालय, साथ ही साथ नवोदय विद्यालय के लिए ये अकेले बुक काफ़ी है, मतलब कि 3 in 1। ठीक है। 3 in 1 मतलब 3 परीक्षाओं की तैयारी केवल एक किताब से हो जाएगी। तो अलग अलग किताब खरीदने की कोई आवश्यकता आपको बच्चों नहीं है। ठीक है। तो आप कोई भी बच्चा देखिए विद्या ज्ञान और नवोदय का फॉर्म भर सकता है, जैसा आप जान सकते हैं। और अटल आवासीय विद्यालय भी बेहतरीन 18 मंडलों में बने हुए हैं, उसका भी फॉर्म भरा जा सकता है। तो उसके लिए डिटेल वीडियो के लिए प्लेलिस्ट आप अटल आवासीय की अलग बनी हुई, इसे देख लीजिएगा। ठीक है। तो घड़ी के देखिए अक्सर प्रश्न आते हैं, जो हम लोग टॉपिक अभी देख रहे हैं। घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो घंटे, मिनट तथा सेकंड में समय के अंतराल को व्यक्त करता है। तो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है इसके जोड़ घटाने में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते चले। ठीक है। जब हम सवाल करेंगे तो मैं विधिवत इनको समझाऊंगा। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसको ज़रूर नोट कीजिए कॉपी में, जो आपको नहीं पता है। 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे, क्योंकि 1 मिनट में बच्चों होते हैं 60 सेकंड। कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड। तो यहाँ पर हम 1 मिनट को 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है। इसलिए 60 गुणे 60 करेंगे तो 3600 सेकंड 1 घंटे में होता है। ठीक है। यहाँ देखिए वही चीज़ दिया हुआ है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और कई बार उल्टा पूछ लेता है कि 1 मिनट में कितने घंटे, 1 मिनट में
कितने घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 60 क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम के तहत नीचे चला जाता है, यहाँ घंटा रह जाता है और यहाँ मिनट हो जाता है। तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम विधिवत समझाया हुआ है, तो अभी बेसिक वीडियोस प्लेलिस्ट में देखिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे करना होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझे रहेंगे तो आसानी से काफ़ी सवाल बच्चों आपके होने वाले हैं। अब देखिए, घड़ी की सुइयाँ जब अपने वृत्ताकार मार्ग में एक पूर्ण चक्कर लगाती हैं तब उन्हें 360 डिग्री घूमना होता है। अब देखिए, ये जो सुई है, कई बार मैंने प्रैक्टिकली घड़ी को दिखाया भी है। मान लीजिए यहाँ से चलती है तो ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी। भाई एक चक्कर पूरा किया ना, तो एक वृत्त में कितना डिग्री होता है, ये देखिए चांदा अगर आप रखते हैं, नापते हैं यहाँ से कोई भी चीज़, तो भाई यहाँ से अगर आप देखेंगे 0 से 180 होता है, या 180 से यहाँ से 0 से 180 होता है, दोनों तरफ से रीडिंग होती है। तो 180 ऊपर का, 180 नीचे का, दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर आप पलट के भी लगाते हैं तब की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो सुई हमेशा ध्यान दीजिए, चाहे घंटे की सुई हो, मिनट की सुई हो, हमेशा 360 डिग्री एक गोला पूरा कवर करता है, ठीक है। तो 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री के बराबर होता है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसके बाद है प्रत्येक, इसको लेकिन आप पॉइंट को नोट और याद करना पड़ेगा, और समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा मैं इसको समझा ही दूँ कि मिनट की सुई है, मान लीजिए उसने पूरा 1 मिनट की सुई 12 पे थी, मिनट की सुई जो है 12 पे थी, एक चक्कर लगाया, वापस यहाँ आ गया, तो उसने कितना कवर किया, 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर घड़ी के 2 समय हैं, तो इनके बीच में 5 लाइन होती है, हर एक में 5-5 लाइन होती हैं। इसका 5, इसका 5, इसका 5, सबका 5, 2-2 संख्याएँ, जो संख्याएँ उसको 5 गिन लीजिए, ठीक है। तो टोटल जो आएगा 12 ऐसे खाने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 खाने आ रहे हैं। तो एक में 5 है, 1-2 समय के बीच में मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 और ये 7, तो इसमें 1 2 3 4, ये कुल 4 लाइनें होंगी और 5 खाने होंगे, ठीक है। तो 5 खाने हो गए, उसके अंदर भी 4 लाइन होती हैं, कुल 5 खाने बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए 60 हो गए। तो 60 पूरा चक्कर में 60 है, 60 मिनट हो रहा है ना कवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये जो निकाला हुआ है कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, वो ऐसे निकला है। 360 डिग्री पूरा एक चक्कर लगाने का कुल कितने मिनट हैं, 60 हैं, तो कैंसिल कर दीजिए, 6 में 6, 6 से 36, तो 6 डिग्री होता है। इसलिए 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। एक चक्कर में मिनट की सुई 60 मिनट कवर करती है घड़ी का, ठीक है। उस आधार पे 6 डिग्री निकला है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। प्रत्येक घंटे में सुइयाँ एक ही दिशा में एक बार मिलती हैं, ठीक है। जब तीनों सुइयाँ अगर चलीं तो एक साथ केवल मिनट की, सेकंड की, घंटे की एक ही बार मिलेंगी पूरे चक्कर में, याद रखिएगा, ठीक है। इस पे भी सवाल बनता है। अब लेकिन 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं प्रत्येक घंटे में। प्रत्येक घंटा, 1 घंटे में 1 बार मिलेंगी, 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी, तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 22 बार मिलेंगी। इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ 2 बार समकोण बनाती है। अब समकोण क्या होता है आपको पता होगा, मान लीजिए ये है, ठीक है। मान लीजिए 3 बज रहा है, तो भाई घंटे की सुई यहाँ पर 3 पे, मिनट की सुई यहाँ ऊपर 12 बजे, ये कितने का कोण बना, ये 90 अंश का कोण बना। तो चांदा से मैंने बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं। अब एक एक चीज़ को हम समझाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। तो लेकिन 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, अर्थात अर्धरात्रि से अगले अर्ध दिवस तक का समय, मतलब 12 AM टू 12 PM, ठीक है। और पीएम का पूर्ण रूप होता है पोस्ट मेरिडियम, अर्थात अर्ध दिवस, आधे दिन से अर्धरात्रि यानी कि मध्य रात्रि तक का समय 12 PM से 12 AM तक होता है। AM PM को भी लेकर बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो बच्चों इसको ऐसे समझिएगा कि रात के 12, मैं रात के 12 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से बच्चों AM शुरू हो जाता है। रात के 12 से सुबह का 6 बजे जब आप उठे, फिर आप 8-9 बजे स्कूल गए, फिर दोपहर का 12 बजे, ये पूरा समय बच्चों आपका AM है। अब दोपहर के 12 से आपकी स्कूल की छुट्टी हुई, फिर आप घर आए, खेले कूदे, फिर शाम हो गई, ठीक है। फिर रात हो गई, आप सो गए, फिर रात के 12 बजे जब आप सो ही रहे हैं, तब ये टाइम बच्चों आपका PM है। इस समय को जरूर याद रखिएगा। नवोदय में और विद्या ज्ञान में, अटल आवासीय में सबसे इस पर आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों जैसे जैसे आपका क्लियर होगा, वैसे वैसे आपकी समझ बच्चों इसमें बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए कुछ, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें है पॉइंट्स हैं, जो कि समय भी लगेगा।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस पे आधारित प्रश्नों को जब करेंगे नवोदय और साथ में विद्या ज्ञान में आए हुए, तब आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ऐसे ही समझ के आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।